पढ़ाकू धारावी के कटर छाप गजब बेइज्जती है यार, मैं तो नहीं सहन करता। अनाथ साले। साइलेंस एवरीवन। ये इक्वेशन किसने सॉल्व किया? और कौन सर, हमारे धारावी के आइंस्टाइन ने। ओह धनुष, बहुत बढ़िया। स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स लाइक यू मेक दिस कॉलेज प्राउड। प्लेसमेंट में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। थैंक यू सर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी। रोहन माल्या अब ये हद पार कर रहा है। बेचारा, इसके पास तो शायद जॉब इंटरव्यू के लिए सूट भी नहीं होगा। चलो इस धनलस धन्नो के सूट के लिए एक फंड रेजर शुरू करते हैं। ये ले तेरा पहला डोनेशन, पूरा 1 रुपया। नैन्सी, तुम्हारी तरफ से भी मैं दे दूं डोनेशन? शट अप रोहन। इतने सारे लोग हैं लेकिन एक भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं इस कॉलेज का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हूं, लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सबको तो सिर्फ पैसा दिखता है। काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं इन सबकी बोलती बंद कर देता। हाँ, मैं धारावी से हूं, पर एक दिन अमीर बनकर दिखाऊंगा। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। नैन्सी, पूरी क्लास मुझ पर हंस रही थी और तुम बस देखती रही। ओफो धनुष, वो सब बस मजाक कर रहे थे। तुम चीजों को इतना सीरियसली क्यों ले लेते हो? तुम्हें पता है ना हाउ मच आई केयर अबाउट यू। तुम मेरे लिए इतनी ही केयर करती हो तो साबित करो। लेट्स गो पब्लिक, हमारे बारे में सबको बता देते। फिर वही, अच्छा छोड़ो, पहले ये बताओ, तुमने वो ड्रेस खरीदी? हाँ बेबी, ये रही तुम्हारी प्राडा की ग्रीन ड्रेस। हाँ फाइनली, 5 महीने लगा दी तूने। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई नैन्सी। ठीक है, ये रही तुम्हारी गिफ्ट। नैन्सी, मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि तुम हमारे बारे में सबको बता दो। इतनी जल्दी क्या है धनुष, बस थोड़ा और वेट करो। आई विल वेट, बट प्रॉमिस करो कि उस दिन तुम यही ड्रेस पहनोगी। प्रॉमिस। अगर नैन्सी नहीं होती तो मैं इस कॉलेज में सरवाइव ही नहीं कर पाता। ड्यूड, ये देखो। क्या देख रहे हो तुम सब? ब्रो, ये लाइव स्ट्रीम देख, रोहन किसी को प्रपोज कर रहा है। 1 मिनट, ये हमारी क्लास वाली नैन्सी तो नहीं है? क्या कहा तुमने? क्या नैन्सी? नैन्सी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? यस रोहन। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। भैया, क्राउन ज्वेल होटल जुहू। क्राउन जूल होटल? ये फटे पुराने कपड़े और जूते पहनकर तू क्राउन होटल जाएगा? हट। अरे रुको, अब ये भी हीरो बन रहा है। थैंक यू मैम, प्लीज विजिट अगेन। ओए लड़के, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? यहाँ पर सिर्फ गेस्ट अलाउड है, ये कोई चोर बाजार नहीं है। आप समझ नहीं रहे, मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर। कुछ भी हो, पर तुम इस हालत में अंदर नहीं जा सकते। सिक्योरिटी, ये लाट साहब को बाहर निकालो। मुझे जाने दो। ये अपना 2 कौड़ी का बैग उठा और भाग यहाँ से, भिखारी, भाग। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने मुझे यहाँ प्रपोज किया। आई एम सो हैप्पी रोहन। नैन्सी, एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही डिजर्व करती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पर पैसे नहीं उड़ाऊंगा तो कहाँ उड़ाऊंगा? नैन्सी मुझे धोखा नहीं दे सकती। ये मैं क्या देख रहा हूँ? नैन्सी मुझे धोखा नहीं दे सकती।
मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये होगा कि तुम हमारे बारे में सबको बता दो। बट प्रॉमिस करो कि उस दिन तुम यही ड्रेस पहनोगी। प्रॉमिस। ये तो वही ड्रेस है। नैन्सी? हाँ हाँ। ओहो, लगता है किसी ने पार्टी मिस कर दी। सिक्योरिटी, ये घटिया लोग अंदर घुस कैसे जाते हैं? हेलो पुलिस, क्राउन ज्वेल होटल में एक चोर घुस आया है। नैन्सी, टेल मी, ये सब कोई मजाक है? ओह फक ऑफ। नैन्सी, एक बार मेरी आंखों में देखकर कह दो कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। पागल हो गए हो तुम? I just used you for studies. वरना इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है तुम्हारी। जो ड्रेस तुम 5 महीने में दे पाते हो, वो रोहन 5 मिनट में ले आता है। चलो मैं तुम्हें आज सच बता ही देता हूँ, तुम्हारा कभी कोई चांस नहीं था। बेब, लेट्स गो। साले रोहन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बस इतनी ही औकात है हमारी दुनिया में तेरी। तेरी तो अपने हाथ ऊपर करो। सर, मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। मैंने कुछ नहीं किया है सर, उस लड़के ने लड़ाई शुरू की थी। दूजा दो का फिरला करे। और ये मैम तेरी गर्लफ्रेंड? पागल समझा है क्या? गाड़ी में डालो रे इसको। सर प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उठ जा। अब चुपचाप गाड़ी में बैठ, जेल किया हुआ खाना। तो सब अपना अपना हिस्सा निकालो। अच्छा, हमें इनवाइट करके हम ही से पैसे मांग रहे हो? कैसे इंसान हो यार? क्या तुम अभी बिल पे कर सकते हो प्लीज, वरना यहाँ तमाशा बन जाएगा। 15,000? ये तो मेरी 1 महीने की इंटर्नशिप की पेमेंट है। सुनो धनुष, किसी को पता नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे लगा अगर मेरे दोस्तों को तुम इम्प्रेस कर लोगे, फिर सबको बताएंगे। नैन्सी सबको बताने को तैयार हो गई कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं उसे शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। वो बस ऐसे ही हंसती रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी लुटा सकता हूँ। मैं रात को सिर्फ 3 घंटे सोता, कई बार भूखा भी रहा। मुझे अच्छी बुरी जो भी जॉब मिली मैंने की। मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने नैन्सी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। अरे ये नई छमिया। मौफी साहब, आपने पहले बताया क्यों नहीं? आप कौन हैं? आपके लिए रॉय साहब आए हैं। रॉय साहब? वो कौन है? मौफी साहब, आपने पहले बताया क्यों नहीं? आप कौन हैं? आपके लिए रॉय साहब आए हैं। अब ये रॉय कौन है? सारा पेपर वर्क तैयार है। रॉय साहब, आप ले जाइए इन्हें। बस कंप्लेंट मत करना साहब, ऊपर तक चली जाएगी बात, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये सब क्या हो रहा है? धनुष बाबा, अरे पहले ये तो बताइए, कौन है आप? मेरे साथ चलिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। रोल्स रॉयस? आइए। देखिए, मदद करने के लिए थैंक यू, पर मुझे पता है मेरी किस्मत के कितने अल लगते हैं। तो आपको क्या चाहिए? किडनी, लिवर? अब यही बचा है देने को, वो भी ले लोगे क्या? भरोसा रखिए हम पे, बस बैठ जाइए। ऐसा क्या मांग लेगा ये? कहीं ये कोई गैंगस्टर तो नहीं जो मुझसे कोई काम करवाना चाहता है? पर मुझे तो ठीक से चाकू पकड़ना भी नहीं आता। मेरा नाम रॉय है। मैं आपके दादाजी अमिताभ सिंघानिया के लिए काफी सालों से काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे दादाजी? मैं तो अनाथ हूँ, ये अचानक मेरे दादाजी कहाँ से पैदा हो गए? आपके दादाजी को आपके बारे में सिर्फ 10 साल पहले ही पता चला था। तब से वो सिर्फ आपको ही ढूंढ रहे थे, पर अफसोस आपके मिलने से पहले ही वो गुजर गए। 1 मिनट रुको,
ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक? आप ही तो सिंघानिया ग्रुप के इकलौते वारिस हैं। मुझे मुश्किल से हफ्ते में 4 दिन डिनर मिल पाता है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं एक सिंघानिया ग्रुप जैसे करोड़पति कंपनी का इकलौता वारिस हूँ? हो ही नहीं सकता। ये डेफिनेटली कोई प्रैंक है। कहीं उस रोहन ने तो नहीं? तुम्हारा कैमरा कहाँ है? तुम्हें उस रोहन ने ही भेजा है ना? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा? जरा एक नजर खिड़की के बाहर डालिए। यार ये घर नहीं, महल है, महल। चले? सर, क्या हम आपका सामान अंदर ले आए? अब कोई मेरा सामान उठाएगा? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। धनुष बाबा, आप सिंघानिया फैमिली के इकलौते वारिस हैं। सिंघानिया फैमिली? वो तो देश के सबसे अमीर परिवारों में से एक है। मतलब ये सब मेरा है? ओके, सिल्क बेडशीट्स, किंग साइज बेड, ये कोई सपना तो नहीं है? या अभी तक की जो मेरी जिंदगी थी वो ही एक सपना थी? क्या आप अपना एम्पायर देखने के लिए तैयार हैं? ये सपना तो और भी सुंदर होता जा रहा है। वाह, ये क्लोजेट सिर्फ मेरे लिए, साथ में ये ब्रांड न्यू रोलेक्स भी, और ये सारी लग्जरी कार्स भी मेरी हैं। अपने डेली कम्यूट के लिए आप इनमें से कोई भी कार चुन सकते हैं। अब सच में लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सर, ये क्रेडिट कार्ड आपके अपने खर्चे के लिए, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी उतना यूज कर सकते हैं। नो लिमिट? क्या इसमें 1-2 लाख रुपए हैं? लाख नहीं धनुष बाबा, 100 करोड़ से भी ऊपर होंगे। आपके दादाजी के रहते हुए सिंघानिया ग्रुप की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता था, लेकिन उनके जाने के बाद कंपनी अंदर से हिल गई और इसका फायदा बाकी कंपनीज उठा रही हैं। अंतरिक्ष बिल्डर्स, रावत एंटरप्राइजेस, इनकी एक ही चाह है, सिंघानिया ग्रुप को मिट्टी में मिला देना। अगर इन लोगों को मौका मिला तो ये सिंघानिया ग्रुप को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। फिर तो इन्हें अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। लगता है सिंघानिया फैमिली को अपना खोया राजकुमार मिल ही गया। लो, ये देखो। जो भी है ये बंदा, रातों रात माला माल हो गया, पर उसे पता भी है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। कैन यू इमेजिन? जिसको सूखी रोटी नहीं मिल रही थी वो अब सुशी खाएगा। या बट आई बेट उसे तो चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करना भी नहीं आता होगा। लगता है हाथ से ही खाएगा सुशी। ऑर्डर कर पाएगा तब तो खाएगा, उसके लिए सुशी बोलना भी तो आना चाहिए। वो बुगाटी का नया मॉडल है ना? हाँ, ये गाड़ी तो अभी मार्केट में भी नहीं आई है, लिमिटेड एडिशन लगती है। कॉलेज में नया रिच किड आया है क्या? लगता है किसी लूजर की माँ को नई एलिमोनी मिली है। What? धनुष? What the fuck is happening? मेरी बुगाटी देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। धनलस धन्नो को ड्राइवर की नौकरी मिल गई क्या? मिस्टर धनुष सिंघानिया, एक्चुअली कॉलेज की बोर्ड चाहती है कि आप हमारे एडवांस्ड फाइनेंस सेमिनार में एक स्पीच दें। इट वुड बी आवर ऑनर सर। श्योर मिस्टर पटेल। बैंक में पैसे आने के बाद ये प्रोफेसर भी मेरे सामने झुक गया। आज कॉलेज में सबके चेहरे देखने लायक थे। पहली बार मैं किसी पार्टी में जाने के लिए उत्साहित हूँ। चलो खुद को थोड़ा पैम्पर किया जाए। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? ये दोनों यहाँ भी आ गए। यहाँ क्या कर रहे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। शायद रास्ता भटक गया है। उसे लगता है विंडो शॉपिंग और रियल शॉपिंग एक ही है। धनुष, ये देखो,
तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज लाई हूँ। शायद ये वाला तुम अफोर्ड कर लो। ये फ्री का है, इसलिए तुम्हें पसंद आएगा। इसकी भी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई कांट बिलीव तुम्हें इस स्टोर के अंदर भी आने दिया। थैंक यू नैन्सी, पर मुझे तो कुछ और चाहिए था। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। लगता है इसके दिमाग की तरह इसका बैंक अकाउंट भी खाली है। फिर से ट्राई करो। मेरी सिचुएशन थोड़ी बदल गई है नैन्सी। अब मैं सिर्फ फ्री की चीजें ही नहीं, सबसे महंगी चीजें भी बिना प्राइस टैग देखे ले लेता हूँ। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? क्या धन्नो ने लॉटरी जीत ली है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बड़ी हैपनिंग पार्टी है ना? हाँ, शहर का सबसे अमीर और एलीट क्राउड आज रात यही है। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? हे, वो देखो, कौन है वो? पहले तो हमारी सर्कल में कभी नहीं दिखा। बड़ा हैंडसम है ना? Who's that? चल से तो कोई बहुत ही वीआईपी बिजनेसमैन लग रहा है। कुछ तो अलग है कि अब पुराना वाला धनुष नहीं रहा। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, लोग उसे कितनी इज्जत दे रहे हैं। चार्मिंग तो वो हमेशा से था, लेकिन अब उसका ऑरा देखो। कुछ भी हो, रहेगा तो हमेशा धनलेस धन्नो ही। खैर छोड़ो, दूसरी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। लेट्स गो। वाह, धनुष सिंघानिया तो रातों रात शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। क्या? 3 लाख करोड़ का वारिस। करोड़पति अमिताभ सिंघानिया के बाद उनके इकलौते वारिस धनुष सिंघानिया ने 3 लाख करोड़ की कंपनी संभाली। क्या इसका मतलब धनुष एक बिलियनियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी फैमिली की बर्थ तो उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा ना। ओह हाँ, वो भी तुम्हें पूरी नहीं मिलेगी ना। काफी बड़ी फैमिली जो है, इतने सारे कजिन्स। वैसे तुम्हारा शेयर कितना होगा? धनुष, कैन वी टॉक? अगर तुम मुझसे 2 दिन पहले पूछती तो मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम देता, पर अब सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूँ। बोलो। शायद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। हाउ अबाउट वी पैच थिंग एट माई प्लेस टुडे? धनुष, यू स्मेल ग्रेट। अब बस पास आ जाओ, तुम्हें किस करना है। अब मैं सस्ती चीजों को मुंह नहीं लगाता नैन्सी। बंद करो ये नाटक, लोग देख रहे हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बिच। इससे पहले कि और तमाशा हो जाए, चलो यहाँ से। ये मैंने क्या कर दिया? मैं इस गोल्ड डिगर के पीछे उतना पागल था क्या? ओके मिस्टर रॉय, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ। सिंघानिया ग्रुप बाहर से बहुत आलीशान दिखता है, लेकिन अंदर से ये खोखला हो रहा है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम द स्टार्टअप्स वर स्टोलन फ्रॉम अस। हमारे राइवल्स अंतरिक्ष बिल्डर्स और रावत एंटरप्राइजेस की निगाहें हमेशा हमारे टारगेट्स पर होती हैं। हम जिन स्टार्टअप्स पर दांव लगाते हैं, हमसे पहले ये उन्हें उड़ा ले जाते हैं। वो लोग हम पर नजर रख रहे हैं। हमारे हर कदम की इंफॉर्मेशन उन्हें है, इसीलिए हम मार्केट में पीछे हो रहे हैं। पर यह समझ नहीं आ रहा कि ये इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है। कंपनी में कोई तो है जो हमारे दुश्मन के साथ मिला है। आपको अपने आप को साबित करना होगा धनुष बाबा। आपके दादाजी तो अब है नहीं, इसीलिए सबको आपसे उम्मीद है। अगर आप फेल हुए, मैं फेल नहीं होऊंगा। मुझे भी यही उम्मीद है आपसे धनुष बाबा। ग्रेट। हमारे रडार में सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स के सीईओ से कल ही मीटिंग फिक्स करिए। मुझे सबका पिच सुनना है। आज मिस्टर धनुष सिंघानिया 3 प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स के सीईओज के पिचेस सुनेंगे। बॉट टेक से मिस्टर आदर्श दुआ, कार्बन लूप लैब से मिस रितिका वर्मा और स्विफ्ट्री से मिस्टर अभिराम रेड्डी। मिस्टर सिंघानिया को एडवाइस करने के लिए यहाँ हैं हमारे टॉप फाइनेंशियल एनालिस्ट्स। सीईओज, आप अपने पिच शुरू कर सकते हैं। BotTech has been the fastest growing AI startup for last 2 years. In 5 years, we are projected to reach a valuation of $10 billion. कार्बन लूप इज द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। हमारी 5 साल के प्रोजेक्शन है $12 बिलियन।
Swift free delivery has already taken over the market giants. हमारी प्रोजेक्शन है $15 बिलियन। दैट्स ग्रेट। हमारे एनालिसिस्ट का क्या ओपिनियन है? ये सारे काफी प्रॉमिसिंग है मिस्टर सिंघानिया। हमारी स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स में 5% इक्विटी लेने की है। मिनिमल रिस्क, ग्रेजुअल रिटर्न। दैट्स प्लेइंग टू सेफ। मिस्टर आदर्श, मिस राधिका वर्मा, मिस्टर अभिराम, हम लोग बाकी के इन्वेस्टर से 10 गुना ज्यादा मनी इन्वेस्ट करेंगे और इक्विटी भी सबसे कम लेंगे। इससे आपकी प्रोजेक्टेड वैल्यूएशन एटलीस्ट 2 टाइम्स बेटर हो जाएगी। बट अगले 5 सालों तक हमें ऑपरेशन कंट्रोल चाहिए एंड प्रॉफिट्स में रेवेन्यू शेयर टिल वी रिकवर 50% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। बोलो, मंजूर है? ऑपरेशन कंट्रोल एंड 5 सालों तक प्रॉफिट शेयरिंग। हम तीनों स्टार्टअप्स के ऑपरेशंस आप अकेले कैसे संभालेंगे? और अगर हम प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो? हाँ मिस्टर सिंघानिया, ये हमारे लिए भी बहुत रिस्की है। संभाल के धनुष बाबा, समटाइम्स प्लेइंग सेफ इज द वाइजेस्ट थिंग टू डू। बड़ी मछली चाहिए तो जाल भी बड़ा फेंकना होता है। ये बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। अमिताभ सिंघानिया जी कभी इतने बड़े रिस्क नहीं लेते थे। इनका स्टाइल अलग है, फिर भी अपने दादा का जज्बा है इनमें। सो व्हाट से गाइस, डील और नो डील? हमें मंजूर है। अमेजिंग टीम, लीगल फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी करो। ये या तो बड़ी जीत हासिल करेगा या सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये कस्टमाइज्ड एलवी स्नीकर्स हैं। पता भी है इसकी कीमत कितनी है? अपनी पूरी सैलरी भी लगा दोगी तो भी इसकी लेस का टिप तक नहीं खरीद पाओगी। मैंने छुआ भी नहीं। मैं तो बस महंगी चीजें हैंडल करना नहीं आता तो जॉब छोड़ क्यों नहीं देती? टाइम वेस्ट मत करो, इसे मैं तुमसे खरीद लेता हूँ। क्या? हाँ, बट ओनली इफ यू से सॉरी टू हर, और ये एक्सेप्ट करो कि इसने तुम्हारे जूतों को खराब नहीं किया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने औकात से बाहर जाकर खरीद लिए, अब रो रहे हो, इसीलिए इस पर इल्जाम लगाकर तुम्हें यूज्ड जूतों का रिफंड चाहिए। फाइन, सॉरी, मेरे जूते बिल्कुल ठीक है, तुम इन्हें खरीद सकते हो। आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, ऐसे लोगों से मेरा भी पाला पड़ा है। अब मुझे आपका फेवर रिटर्न करना होगा। अब ये मत कहना कि तुम मुझे एक और अगली स्नीकर्स बेचने वाली हो। नहीं, आई जस्ट वांट टू ट्रीट यू टू डिनर। गिव योर नंबर, मिस कियारा अवस्थी। हद हो गई, कई सीनियर लोग तो सीधे मेरे कॉम्पिटिटर्स के लिए काम कर रहे हैं। अब दिखाना पड़ेगा सिंघानिया किस मिट्टी का बना है। अनऑथराइज्ड डाउनलोड्स, लेट नाइट लॉगिन्स, रेड फ्लैग्स, देखते हैं कि कौन लॉयल है और कौन नहीं। आपका एक्सेस हटा दिया गया है, हमारे साथ चलिए। दिस इज अ मिस्टेक, आप ऐसा नहीं कर सकते। योर एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। सिंघानिया ग्रुप के सीईओ ने उठाया कड़ा कदम, रातों रात टर्मिनेट किए गए टॉप एग्जीक्यूटिव्स। धनुष बाबा, आपने सबको फायर कर दिया एक झटके में। हाँ, गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं यहाँ। मिस्टर रॉय लेऑफ्स को लेके काफी गुस्सा है। सिंघानिया ग्रुप में कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती। आपने सिर्फ लोगों को निकाला नहीं, बल्कि दुनिया को एक मैसेज भेजा है, एक लाउड मैसेज। या सो सारे एम्प्लॉइज घबराए हुए हैं। घबराने दो। आपके दादाजी कभी ऐसा नहीं करते। दादाजी ऐसे धोखेबाजों को कभी अपने साथ नहीं रहने देते। आप ये सही नहीं कर रहे हैं धनुष बाबा। Are you serious? ये मेरी जगह है। मूव। मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं दिख रहा यहाँ। तो क्या हुआ, मैं यहीं पार्क करूंगी। Get out of my way. सॉरी, नहीं हट सकता। धनुष बाबा। मिस्टर रॉय, हमारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। लेट्स गो।
ये है कौन?